ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको बंधनों से मुक्त जीवन जीना है तो क्या करना चाहिए। बाबा हमेशा बोलते हैं ना, बंधनों से मुक्त होने के लिए मेरे को तेरा कर दो। मतलब हमें बाबा को छोड़ने को नहीं कहते ना। बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आप गृहस्थी छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, जो कार्य करते हो करो। लेकिन अभी ना हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, आप सोचो सुबह से लेकर रात तक आपकी इच्छा भी है, आपने इच्छावश गृहस्थी बनाई, बच्चे पैदा किए, धंधा कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो अपनी इच्छा अनुसार ही कर रहे हो। फिर भी आपके जीवन में सुख शांति खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब कुछ मेरा समझ के कार्य कर रहे हैं, और इतना तो आत्मा संभाल ही नहीं सकती ना। इतना आत्मा, एक आत्मा इतना नहीं संभाल सकती जितना आप करते हो ना, मेरा मेरा। क्योंकि आत्मा के पास एक ही मन, एक ही बुद्धि, एक ही आत्मा, एक ही है ना। उसके पास दो आँखें, दो कान, दो हाथ, दो पाँव। अब देखो, आज दुनिया में जो छोटी मशीन होती है, हम कहते हैं ना ये तो छोटी है ना, इतना ही काम कर सकती है, और जिसमें बड़ी मशीन होती है तो वो 10 जनों का काम कर सकती है। तो आज एक मनुष्य आत्मा सोच रहा है सब कुछ मैं करूं। वो न किसी के साथ एडजस्ट हो पा रहा है, न किसी के साथ अपने संस्कारों को मैच कर पा रहा है। वो तो सब कुछ मैं ही करूं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो अकेला कर करते बोझवश लोग परेशान हो रहे हैं, और यही हम सब कुछ बांट के एक साथ मिलजुल के सब कार्य करेंगे, सबको अपना अपना कार्य भी करने देंगे। कई बार माँ बाप भी ना बच्चों में मोह रखते हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों का हम सब कुछ करेंगे। तो बोझ, बच्चों को खाना भी वही दो, कपड़े भी वही, हर चीज उनको हाथ में देनी। फिर एक आत्मा क्या क्या करेगी? हाँ, जब तक छोटे हैं तब तक तो हमें संभालना है। ठीक है, आज देखो जिनके बचपन में माँ बाप नहीं होते हैं, कारण अकारण वश बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे भी अपना बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन इस समय माँ बाप भी मोहवश बच्चों को बांध के रखते हैं, तो वो करना भी नहीं सीखते। फिर बड़े होने के बाद भी माँ बाप को उठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, हर कार्य करवाना पड़ता है। इससे क्या होता है? बोझ अनुभव हो जा, बोझ वाली जीवन हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा ने दूसरी आत्मा को शरीर दिया, तो माँ बाप अर्थात उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें इस आत्मा को सिखाकर बिल्कुल रेडी करना है। जितनी जल्दी आत्मा सब कुछ सीखती जाएगी ना, ऐसा नहीं सोचना अभी तो बच्चा ही है, अभी ऐसा वैसा नहीं। अगर आत्मा की समझ अच्छी है, आत्मा का शरीर छोटा है, उसमें आत्मा, लेकिन आत्मा की समझ अच्छी है, वो अपने शरीर से सब कुछ कर पा रही है, तो उसको समझा के आगे बढ़ा देना चाहिए। मोह में आकर हम ही बच्चे को उठाएं, हम ही तैयार करें, हम ही सब कुछ उसका ध्यान करें। ध्यान रखना है, लेकिन जो काम वो आत्मा खुद कर सकती है, जितना जल्दी कर सकती है, उसको इंडिपेंडेंट बना लेना चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं आजकल लोगों को इतने सारे बंधन है, तो बाबा कहते हैं कि अब हमें सर्व बंधनों से मुक्त होने, जीवन भी जीना है, और घर में हम जिसके साथ भी काम करते हैं ना, संगठन में जिनको जो कार्य अच्छा आता है ना, उस कार्य में उस आत्मा की मदद लेनी चाहिए। और जितना हो सके हर एक को अपना अपना काम, हम जितना अपना काम खुद कर सकते हैं ना उतना करेंगे, तो हम भी किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे और वो भी हमारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इससे क्या होता है? आत्मा अपने आप इंडिपेंडेंट अपना जीवन जीना सीख जाती है ना। ध्यान रखना है एक दूसरे का, लेकिन जो मैं
ही कर सकती हूँ, मुझे ही सब करना है, मैं ही सब कुछ ठीक रख सकती हूँ, मैं ही सबकी संभाल कर सकती हूँ। ये मैं नहीं करना है। और एक मेरा 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 की जगह तेरा तेरा अर्थात बाबा 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 का करते रहो। तो बाबा का देह, बाबा के देह के संबंधी, बाबा के देह के पदार्थ मेरा नहीं है, ये सब बाबा का ही देह है। बाबा के देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव सब बाबा का है। हमें इस समय वैसे भी लोग भक्ति मार्ग में बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। वैसे भी भक्ति में बोलते हैं ना, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ आप बोलते हो लेकिन करते नहीं हो। लेकिन इस समय स्वयं ही बाबा नीचे आके हमसे कह रहे हैं आप ऐसा प्रैक्टिकल में करो। क्यों? क्योंकि अब हम आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है ना कि हम कर सकें। हम जल्दी जल्दी आत्मा में इतनी समझ नहीं है। अच्छे संस्कार देखो, हम अपने संस्कारों के बंधन में भी बंधे हुए हैं, है ना। कई लोग कहते हैं ना, हम क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे। तो इस समय आत्मा बंधी हुई है चारों तरफ से। तो आत्मा न खुद की देह को ठीक रीति संभाल सक रही है, न देह के संबंधों को ठीक रीति से मेंटेन कर पा रही है, न देह के पदार्थों को ठीक रीति यूज कर पा रही है। अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं लेकिन उसको अच्छे से यूज कैसे करना चाहिए वो प्रॉपर सबको आ नहीं रहा है। न देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, खाने पीने की चीजें भी हैं लेकिन फिर भी उनसे सुख नहीं है। आजकल खाने पीने की चीजों से भी लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो बताओ, अब ऐसे समय में समझदारी का काम क्या है? बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे को याद करके और मेरी समझ के सबको यूज करो। मेरे संबंधी नहीं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। तो क्या होगा, समझो आपका बेटा है, आप अभी तक तो करते थे मेरा बेटा है, तो आप मेरे बेटे के हिसाब से उससे संबंध में आते थे ना। होता है ना कि हाँ, मेरे बेटे को मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा है, क्या सोचता है, उसकी समझ कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं। लेकिन आज मेरा बेटा ही आपको दुख दे, आपको परेशान करे, या मेरे बेटे के शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई जीवन में प्रॉब्लम जिसके कारण आपको दुख परेशानी हो रही है। तो सोचो, मेरे के कारण आप प्रॉब्लम में आ रहे हो ना, और आप यही तेरा बेटा कर लो। भाई बाबा ये आपका बेटा है, मेरा नहीं है। तो जहाँ तेरा बेटा आ गया, वहाँ अगर आप उनमें कोई ऐसे स्वभाव संस्कार देखो तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? परमात्मा को, क्योंकि वो बाबा का बच्चा है ना। बाबा आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर उस बेटे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो अभी तक हम सोचते थे मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, मेरे बेटे को तकलीफ है, तो मेरा कहने से ना दुख आता है। मेरा शब्द मुख से निकले तुरंत अलर्ट हो जाना, क्योंकि मेरा शब्द क्या लेके आता है आजकल? अपने साथ मैलापन, दुख ले आता है, मोह ले आता है। तो मेरा मुख में आया और तेरा कर देना। तो बाबा आपके बेटे को बीमारी हो गई, बाबा आपके बेटे को ये तकलीफ है, तो उससे क्या होगा? मेरी की जगह तेरा होगा ना, तो आपको वो दुख की फीलिंग नहीं होगी और आप उनकी और अच्छे से टेक केयर करोगे, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को जानते ही हैं। परमात्मा के तो सभी बच्चे ना, भले वो आपका बेटा उनको नहीं जानता है, लेकिन परमात्मा तो सभी आत्माओं के बाप है ना।
तो परमात्मा उनकी उस रीति मदद करेंगे। और आप वो सोचो मेरे बेटे को तकलीफ है, मेरे बेटे को परेशानी है, तो आप में तो खुद में ही शक्ति नहीं है, आप तो खुद ही भगवान से ही प्रार्थना करोगे ना। तो आप मेरा समझ के प्रार्थना नहीं करो, आप तेरा समझ के उनको उनके बेटे को सौंप दो कि बाबा आपके बच्चे को ये तकलीफ है, आपको जैसे उसकी मदद करानी है आप कराइए। तो देखो आज आपका हम कहते हैं मेरा बेटा, और अगर किसी और के बेटे को तकलीफ हो तो क्या होता है कि अच्छा उसके बेटे को ये तकलीफ है, तो जब हम उसके बेटे को बोलते हैं तो इतना दुख नहीं होता है, और मेरा शब्द बोलते ही वो संबंध याद आते ही दुख आ जाता है। तो अगर आप सब बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, जीवन में सुख शांति से रहना चाहते हो, और जो भी आप मेरा 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 कर रहे हो उनको भी आप जीवन में सुख शांति देना चाहते हो, तो आज से मेरे शब्द जब भी मुख में आए तो तुरंत तेरा कर देना। तो इससे उन आत्माओं की और अच्छे से टेक केयर होगी। आप मेरा बेटा करके उसकी इतनी संभाल नहीं कर सकते हो जितना तेरा बेटा कर कर, तेरा अर्थात बाबा को याद करके उसकी संभाल करो, उनका बेटा समझ के। तो सोचो लोग आज जीवन में दुख परेशानी और बंधनों में बंधे हुए हैं, और किसी चीज को बंधन में बांध दो, चारों तरफ से टाइट कर दो, तो वो इतना वो चीज फ्री नहीं होगी, अच्छे से वो अपन को अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर उसके ढीले रहने पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो टाइट बांधने पे नहीं मिलेगा ना। वैसे इस समय जीवन में लोग अपने आप को एकदम टाइट बांध के बैठे हैं, इसलिए जीवन में क्या नहीं है, सुख शांति खुशियाँ नहीं है। सप्तक में भी मनुष्यों की गृहस्थी थी, सप्तक में भी लक्ष्मी नारायण और उनके बच्चे थे, संबंधी थे, तो धंधा बिजनेस जो भी उनका कारोबार चलता होगा, राजा ही चलती होगी, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पे क्या था, सुख शांति खुशियाँ थी। लेकिन यहाँ हम आत्माएं अपने जीवन को बहुत टाइट बांध के बैठे। इससे जो आत्मा चाह रही है ना, हम वो आत्मा को करने नहीं दे रहे। हम सुबह से लेकर रात तक आत्मा चाह रही है मैं ये करूं वो करूं, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं। हाँ काम भी करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हाँ हम तो पता नहीं कैसे अपने मन को मार के काम कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को मार के अपनी जो भी आत्मा की जो अच्छी अच्छी शक्तियाँ हैं, लोग चाहते हैं हम शांत रहें, लेकिन हम क्या करें, अगर हम ऐसे शांत रहेंगे तो ये लोग तो हमें जीने नहीं देंगे। तो अपनी शांति की शक्ति जो हमारा असली धर्म है उसको मर्ज करके लोग अशांति वाला जीवन जी रहे हैं। आप सोचो आत्मा का असली धर्म पवित्रता, ठीक है, लोग उस पवित्रता को छोड़ के कह रहे हैं अगर हम इस दुनिया में पवित्र रहना भी चाहें तो भी लोग रहने नहीं देंगे। पवित्र मतलब अच्छी सोच बोल कर्म सब विकारों से मुक्त। लोग सोचते पवित्रता मतलब काम विकार नहीं, लेकिन सब प्रकार की पवित्रता होती है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। आज लोगों से बोलो लोभ नहीं करो, रिश्वत नहीं लो, तो कहते हैं अगर रिश्वत नहीं लेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। समझो किसी ऑफिस में सब लोग रिश्वत लेते हैं और एक ईमानदार निकल जाए तो उसको लोग रहने देंगे उस ऑफिस में, तो उसको रिश्वत लेनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कलयुग की दुनिया है तो आप मेरे को बता दो बाबा ऐसे ऐसे रिश्वत लेनी पड़ती है। तो बाबा कहते चलो रिश्वत वाला पैसा किसी अच्छे कार्य में लगा लो। तो बाबा देखो इसमें भी हमें नौकरी छोड़ने को नहीं कहेंगे, क्योंकि कलयुग की दुनिया में तो सब भ्रष्टाचार तो चलता ही,
लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको लोगों को लगता है ना हमें अपने आप को मार कर चलना पड़ रहा है, मतलब अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी प्योरिटी को मार कर चल रही हो जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ बाबा को बताओ। बाबा आपको युक्तियाँ बताएंगे। जैसे समझे आपको अपने काम में रिश्वत लेनी पड़ रही है, तो बाबा कहते ठीक है ले लो, उसको अच्छे कार्य में लगा लो, हमारे ऊपर पाप नहीं पड़ेगा। और अगर आप छोड़कर दूसरी जॉब करना चाहते तो वो भी आपकी इच्छा है, लेकिन हमसे किसी भी रीति का पाप नहीं हो, हमसे कोई भी रीति का हम जीवन में बंधनवश होके मर के नहीं जिए, दुखी परेशान होके नहीं जिए। इसके लिए ना हमें सब कुछ बाबा का समझ के बाबा की राय पे चलोगे ना, तो आप हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुख शांति खुशी वाला। इसलिए बाबा आज हमें कहते हैं अपने संकल्पों का बंधन, अपने संस्कारों का बंधन, अपनी दुनिया में जो भी विनाशी चीजें होती है उनमें जो आकर्षण होता है ना उसका बंधन, लौकिक संबंधियों की ममता का बंधन होता है। आज कई बच्चे जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन लौकिक संबंधी उनको अपने मुंह में फंसा के बैठे हैं, तो लोग बढ़ रही नहीं। तो आपने आत्मा को शरीर दिया है, उस आत्मा में जो क्वालिटीज हैं, अगर वो अपनी क्वालिटीज को जीवन में प्रैक्टिकल लाना चाहती है तो भले लाए ना, उसको आप सहयोग दो, तो भले आप उस पे नजर रखो, उनकी मदद करो, उनको जिस भी रीति से आगे बढ़ना है। लेकिन मोहवश हम बच्चों को या संबंधियों को जिसको भी जीवन में आगे बढ़ना है वो न बढ़ने दें, ये ठीक नहीं है ना। आत्मा तो पाठधारी है ना। ऐसे और कई प्रकार के बोझ बंधन हमारे जीवन में अगर आप अनुभव करते हो तो बाबा को आज बता के सब बंधनों से मुक्त होके जीवन जियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाबा हमें कुछ छोड़ने को नहीं कहते हैं, बाबा सिर्फ कहते हैं मेरे को तेरा करो, मतलब बाबा का समझ के बाबा के राय पे चलो। बाबा को बताओ, बाबा से पूछो बाबा इस बात में हम क्या करें, आप हमारी मदद करो, हमसे करो, तो बाबा हमारी मदद भी करते हैं। दूसरी बात आज हमें बाबा बोलते हैं जैसे शरीर की पर्सनालिटी होती है ना, आप अनुभव करो कि आपका शरीर को आप ऑब्जर्व करो, आपके शरीर की क्या पर्सनालिटी है। जो भी पर्सनालिटी है, अगर हम अपने शरीर की पर्सनालिटी को देखेंगे तो हम देहवान में आ जाएंगे। तो जैसे शरीर की पर्सनालिटी, आजकल लोग शरीर की पर्सनालिटी को ही देखते हैं ना। देखो समझो कोई आत्मा अपने शरीर को अच्छे कपड़े पहना के, मेकअप आदि करके अच्छी गाड़ी में किसी पार्टी में गई, अच्छी रॉयल पार्टी में, तो उसके शरीर की पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो आत्मा किसी के संपर्क में आकर उनसे बात करती है, उनके संबंध में आती है, तो उसके बात करने, उसके संबंध में आने का जो तरीका होता है ना, उससे उसकी आत्मा की पर्सनालिटी का पता लगता है। समझो कोई आत्मा बाहर से तो उसने अपने शरीर को बहुत अच्छे से सजा रखा है, अच्छे से रॉयल कपड़े, रॉयल मेकअप सब कुछ कर रखा है। ठीक है, अगर उसकी आत्मा का बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका संपर्क में आना, लोगों से मिलना जुलना, जिस रीति वो लोगों से मिलजुल रही है, बात कर रही है, संबंध में आ रही है, वो ठीक नहीं है, तो उसके बाहरी लोग तो सब पानी में फिर गया ना, कहेंगे ना अरे इनको तो बात करने की मैनर्स ही नहीं है, ये बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से इनको बात करने की मैनर्स नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी आत्मा को सजाया रजाया नहीं। आत्मा की पर्सनालिटी होती है प्योरिटी। आत्मा क्या काम करती है? आत्मा मन द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा निर्णय करती है, और आत्मा के जो संस्कार होते हैं
बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये भी आत्मा में ही होते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर के लिए, आप लोग सब लोग सब कर रहे हैं आजकल, शरीर के कपड़ों के लिए कमा रहे हो, शरीर को सजाना धुजाना, खिलाना पिलाने के लिए तो लोग कमा रहे हैं ना, शरीर को अच्छे घर में रखने के लिए कमा रहे हो है? लेकिन आपने अपनी आत्मा की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, आत्मा सदा अच्छे विचार करे, उसकी बुद्धि में सदा स्वच्छ शुद्ध हो, स्वच्छता हो, उसकी बुद्धि में कोई भी विकार रूपी बीज न हो, कोई भी बुराइयों का बीज न हो, आत्मा के संस्कार अच्छा, बोलना उठना बैठना खाना पीना सब अच्छा हो, ऐसी शिक्षा देने वाला कोई स्कूल है? ऐसी शिक्षा को लेने के लिए भाई हम कहीं पैसे दें किसी को तो हमारा मन स्वच्छ हो जाए, बुद्धि साफ हो जाए, संस्कार अच्छे हो जाए, ऐसी कोई जगह है? तो आत्मा की पर्सनालिटी को, जैसे शरीर को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स भी होते हैं, मेकअप भी किया जाता है, ऐसे आत्मा के लिए कोई ब्यूटी पार्लर है कि ताकि आत्मा की पर्सनालिटी जो है प्योरिटी, उसको हम मेकअप करा के आ जाए? वो है परमात्मा की याद। बाबा को जितना हम याद करेंगे, जितना हम बाबा को याद करके अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को स्वच्छ करते जाएंगे, अच्छा बनाते जाएंगे, पवित्र बनाते जाएंगे। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, बाबा कहते हैं ना, मैंने आकर एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है। बाबा के इस स्कूल में ही हम आत्मा को कैसे हम सदा प्योर रखें, अच्छे संस्कार जीवन में कैसे धारण करके चले, वो पढ़ाई हमें बाबा के स्कूल में होती है। जो बाबा की रोज की मुरली है ना, यही अच्छे संस्कारों को धारण करने की पढ़ाई है, अपने मन के विचारों को शुद्ध करने की पढ़ाई, अपने बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की पढ़ाई। बाबा की याद से हम अपनी आत्मा को एकदम प्योर बेदार हीरा बना सकते हैं। तो इसलिए हमें आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि आप सदा अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे ना, तो आपकी आत्मा की जो पर्सनालिटी है, प्योरिटी, वो बढ़ती जाएगी। देखो आप अपने रोज आप सुबह को उठ के अपने जो भी स्नान वगैरह करते हो, बॉडी को तैयार करते हो, उससे पहले ना रोज आंखें खोलते अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके अपनी आत्मा को स्नान करा देना। बाबा को याद करके संकल्प करना, बाबा की याद से मेरी आत्मा में जो भी अशुद्धता है, जो भी अपवित्रता है, सब साफ होती जा रही है। मुझे आत्मा की पर्सनालिटी एकदम प्योर बनती जा रही है। फिर आत्मा की धुलाई आदि आपने बाबा की याद में आत्मा को धुला दो। फिर आप ज्ञान सुनते हो, अगर सुबह तो ठीक है, नहीं तो अभी सुनते हो तो संकल्प करो बाबा मुझे ज्ञान रत्नों से मुझे आत्मा को श्रृंगार रहे हैं। जैसे आप अपने शरीर को श्रृंगारते हो ना, ऐसे तो हमारी आत्मा एकदम प्योर बेदार हीरा बन जाएगी। अच्छा मीठी मीठी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी बनो। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देहभान में लाती है ना, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती। हम आत्माएं जितना पवित्र होते जाएंगे ना,
उतना हम परमात्मा बाप के समीप आते जाएंगे। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। हम देखो, लोग जीवन में 4 स्टेजेस आती है ना भाई, बचपन से थोड़ा बड़ा, जवानी, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा, धंधा आदि करेंगे, फिर बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा किस लिए होता है? क्योंकि हम इस बुढ़ापे में अपनी आत्मा की शुद्ध करें अपनी आत्मा को। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? जितना हम बुढ़ापे में परमात्मा को याद करेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो उससे क्या होता है? बुढ़ापा हमें, आजकल लोग अपने बुढ़ापे को भी इधर उधर घूमने, खाने पीने, संबंधियों में वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बुढ़ापा मतलब हमें परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, ताकि हमें धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी पड़े, क्योंकि दूसरा जन्म तो लेना ही है। कब तक बूढ़े शरीर में रहोगे? आत्मा कब तक बूढ़े शरीर में रहेगी? क्योंकि आत्मा पाठधारी है ना, आत्मा को पाठ बजाना ही है। आत्मा बूढ़ा शरीर छोड़ के उसको नया छोटा शरीर लेना ही है। तो जब तक आपको नया शरीर मिले, तब तक हम इस बुढ़ापे वाले शरीर में हम जितना परमात्मा को याद करेंगे ना, उतना हमें धर्मराजपुरी में सजा भी नहीं खानी पड़ेगी, हमारी आत्मा भी शुद्ध होती जाएगी और हमें दूसरा जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो आजकल लोग ये काम न करके अभी भी दुनियादारी में, बच्चों में, गृहस्थी में फंसे पड़े रहते हैं ना। तो आजकल लोगों का बुढ़ापा इतना परेशान वाला क्यों होता है? लोग कहते हैं बेटे ने माँ को निकाल दिया, बाप को निकाल दिया, माँ को मारते हैं, ऐसे करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, बुढ़ापे में भी आप अगर दुनियादारी में आने की कोशिश करोगे तो शरीर में तो ताकत होती ही नहीं। तो वो जो जैसा आजकल का जमाना है और आप लोग का जमाना कुछ और, आप बोलो नहीं ऐसे करो तो लोग तो परेशान होंगे। इससे तो समझदारी का काम पहले ठीक होता था कि 7 वर्ष की आयु के बाद लोग सत्संग आदि में चले जाते थे, पर ठीक है, अब हम सत्संग आदि ऐसा आजकल माहौल नहीं है, तो हम घर गृहस्थी में रहकर जितना हो सके ना, हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। वैसे तो बचपन से ही हमें लेना चाहिए। आजकल तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितने भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर प्योरिटी की रॉयल्टी हमारे अंदर अब धारण हो गई, अभी से हमने किया, तो हमें धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी पड़ेगी और हमें हमारा दूसरा जन्म भी बहुत अच्छे रॉयल फैमिली में मिलेगा। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा लगा लो। हमें आज बाबा कौन सा चश्मा लगाने को बोल रहे हैं? जिससे हमें हर आत्मा की विशेषताएं नजर आए, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।